मेरे से पहले काफी साथियों ने बताया है कि भी आज की क्या परिस्थितियां हैं और क्या हालात हैं। कल हमारे हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री आए हुए थे, उन्होंने दो तीन बातें कही हैं। एक बात उन्होंने कही है कि हमने किसानों का बहुत भला किया है, और दूसरी बात कही है जवानों का बहुत भला किया है, और तीसरी बात कही है पहलवानों का बहुत भला किया है, उनके लिए हमने चार चांद लगा दिए। ये बात उन्होंने कही है। मेरे से पहले वक्ता साथियों ने बता दिया कि किसान आंदोलन में किसानों के साथ क्या किया और फौज के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे जवान जो फौज में भर्ती होते हैं, उनकी बड़ी आकांक्षा होती है कि फौज में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। वो सिपाही की बजाय वो फोर्थ क्लास में 4 साल के लिए भर्ती किए जाते हैं, और 18 साल से 22 साल में वो पेंशन नहीं है, वो रिटायरमेंट पर आ जाएंगे। उनकी कौन शादी करेगा, ये हमारे युवाओं के साथ बना दिया। हर गांव में, शहर में 100-200 बच्चे 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करते थे। एक आकांक्षा थी कि हम फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे देश की। तालू का एक नौजवान, उसकी कोरोना में ओवरएज हो गया, वो भर्ती नहीं हो पाया। वो दौड़ लगाता था सुबह 4 बजे उठ के, और उसकी आकांक्षा धूमिल हो गई। उसने आत्महत्या कर ली और अपने पिता को पत्र लिख दिया कि पिताजी, इस जन्म में तो मैं भर्ती नहीं हो पाया, अगले जन्म लेकर के सेना में भर्ती होऊंगा, देश की सेवा करूंगा। ये हमारे नौजवानों के सामने हालात पैदा हो गई। भयंकर बेरोजगारी है, हमारे नौजवान नशाखोरी के आदी हो गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के 40 लाख पद इन्होंने भरे नहीं, कह रहे थे मेरे लगा के, वो जो ने रोजगार मेरे लगा के भरेंगे, लेकिन भर्ती नहीं की। हरियाणा सरकार में 2 लाख पद पड़े हैं, खाली पड़े हैं, महकमों को सिकोड़ा जा रहा है। कभी सरकार का भी ठेका होता था, पहली बार इस सरकार ने ठेका लिया है, सरकारी ठेका, और उसमें ऐसे भर्ती करने लगे, हर साल पता लगेगा कि भाई वो ठेका रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा। ये स्थिति हमारी बना दी। इसलिए विकास नगर के नागरिकों, शहर के नागरिकों, 2 पाड़ों में लड़ाई है। एक पाड़ा है बड़े बड़े सरमाएदार और बड़े बड़े धन्ना सेठों का, बड़े बड़े कॉर्पोरेट का, और मोदी साहब को वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो तमाम मीडिया उनका है। जितने भी मीडिया जो एजेंसी है, न्यूज है, वो सब उनके हैं, और बड़ी बड़ी थैलियां मोदी साहब को भेंट कर दी उन्होंने, अरबों खरबों रुपए, और तमाम सोशल मीडिया में हजारों लोगों को लगा रखा है कि सुबह से शाम तक मोदी के गीत गाते रहो, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, इंडिया है तो मोदी है, मोदी है तो इंडिया है, ये प्रचार करते रहो। हिटलर का एक प्रचार मंत्री होता था, गोएबल्स, वो एक बात कहता था, एक झूठ को 100 बार कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, लोग सच्ची मानने लग जाएंगे। ये हिटलरी प्रचार करके वो इसकी दलाली कर रहे हैं, और चाहते हैं देश के संसाधन, वो तमाम जनता के संसाधन है, हमारे ऊर्जा है, कोयला है, गैस है, बैंक है, बीमा कंपनियां हैं, रेलवे है, परिवहन है, वो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, वो सब उनके हवाले करना चाहते हैं। किसान, मजदूर और आम जनता को ये कहते हैं कि ये कमाते रहे हमारे मुनाफे के लिए, और इतना ही खाना मिलता रहे, ये जीवित रहे, ऐसा समाज ये लाना चाहते हैं। इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास जनता है, 98% जनता अपनी रोजी रोटी के लिए, बचाने के लिए, और हमारा भाईचारा बचाने के लिए संघर्षरत है। पिछले 10 साल में इन लोगों ने हमारे ऊपर कितने टैक्स लगाए हैं। दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा था, हमारे देश में कोरोना में भी टैक्स लगा के पिछले 10 साल में
गैस पेट्रोल डीजल से 26 लाख रुपए हमारी जेब से निकाले हैं। ये सिलेंडर 400 रुपए का था 2014 में, आज 1100 का कर दिया। अब चुनाव को ध्यान में रखते हुए 100-150 रुपए कम करें ताकि लोग गुस्सा ना करें। इसी तरह से हम 2.25 लाख करोड़ रुपए हर महीने जीएसटी देती है हमारी जनता व्यापारियों के थ्रू। घर में जो भी सामान आता है उस पर 12% 18% जीएसटी लगती है। वो पैसा हम खजाने में जमा करते हैं और ये लोग क्या करते हैं, हमारा जीएसटी जमा होता है, हमारा जो है पेट्रोल डीजल गैस का पैसा जमा होता है, उस पैसे से हमारे बैंक में जो पैसा है उससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट के 17.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बट्टे खाते डाल दिए। जैसे कोई जो है बहुत बड़ी ताकत उनकी है देश में, क्योंकि वो जो कहावत है ना, जिसकी खा करी उसके गाँव की, मोदी उनका आदमी है, जनता की गाढ़ी कमाई उनको सपोर्ट कर रहा है, इसलिए वो तो पाया है हमारी जनता का दुश्मन है, हमारी जनता का खून पसीना बहा करके वो मुनाफे बढ़ाना चाहता है। हमारा पारा जनता का है और जनता के हितैषी दल है, उन्होंने सोच विचार करके इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें बहुत सी पार्टी है। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके बाद आप पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी है। ये दल इंडिया गठबंधन में है और पूरी ताकत लगा रहे हैं कि दोबारा मोदी ना हो पाए।